दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा घोषणा की गई थी कि हम पैट का कंप्लीट सिलेबस 1 महीने के अंदर कराएंगे, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, उसी के बिहाफ पे आज मैं लेकर यहाँ पर हाजिर हूँ इकोनॉमी का सेक्शन। और इकोनॉमी के सेक्शन के अंदर भी हम यहाँ पे आज कवर करने की कोशिश करेंगे योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पे आज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, योजना आयोग के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद में 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो हमारे देश में नीति निर्माण के लिए और विकास से संबंधित जो भी पॉलिसी हैं उनको बनाने के लिए और उसके क्रियान्वयन के लिए एक आयोग की ज़रूरत पड़ी। उस आयोग को नाम दिया गया योजना आयोग। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सन 1946 में केसी नियोगी समिति गठित की गई थी। ठीक है, सन 1946 में केसी नियोगी समिति गठित की गई थी और उसी समिति की सलाह पर 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग, जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, योजनाएं बनाना और उसका क्रियान्वयन करना। ठीक है, तो इसका गठन कब किया गया? 15 मार्च सन 1950 को इसका गठन किया गया। आइए और देखते हैं आगे इसके बारे में। ये एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय है। गैर संवैधानिक से मतलब दोस्तों क्या है? क्योंकि मूल संविधान में इसका उल्लिखित नहीं है, मतलब संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया गया, इसलिए इसको गैर संवैधानिक कह रहे हैं। और परामर्शदात्री मतलब काउंसलिंग बॉडी है, मतलब ये भारत सरकार को नीति निर्माण में सलाह देती है और उनके क्रियान्वयन में हेल्प करती है, इसलिए इसको परामर्शदात्री निकाय कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। मैं थे क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे? क्योंकि योजना आयोग पहले एक्टिव था लेकिन वर्तमान में एक्टिव नहीं है, इसकी जगह दूसरा निकाय आ चुका है। ठीक है, इसलिए हम इसको थे बोल रहे हैं। एक इसके उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें, इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक्सी आहलूवालिया। ठीक है दोस्तों, मतलब जब ये बना था तो उसके प्रथम उपाध्यक्ष जो बने थे वो गुलजारी लाल नंदा बने थे और अंतिम मतलब 2014 में 14 तक रहा ये, उस 2014 में इसके जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो मोंटेक्सी आहलूवालिया थे। और अगर दोस्तों मैं वही बात करूं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अंतिम अध्यक्ष, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, क्योंकि 2014 तक था और 14 के बाद में दूसरा आयोग आ चुका है। आइए आगे देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि 2014 तक योजना आयोग एक्टिव था, उसके बाद में 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था अस्तित्व में आई जिसका नाम दिया गया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अंग्रेजी में अगर बोलें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति की फुल फॉर्म भी है। ठीक है दोस्तों, आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को नीति आयोग के अधिशासी परिषद में शामिल किया गया है। अगर हम नीति आयोग के बारे में बात करें तो ये योजना आयोग से काफ़ी वाइड बॉडी है। क्योंकि इसमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं उनको नीति निर्माण में शामिल किया गया है। मतलब जब नीति बनाई जाती हैं तो उनकी भी सजेशन इसमें रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस आयोग में एक उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे सीईओ का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं मतलब वाइस प्रेसिडेंट और एक होते हैं सीईओ। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य नीति निर्माण, जैसा कि योजना आयोग का उद्देश्य नीति निर्माण और उसका क्रियान्वयन। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें
तो जब ये नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी सन 2015 को, तो उसके पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगरिया। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। और इसके प्रथम जो CEO थे वो थी सिंधु श्री खुल्लर, इसके प्रथम CEO थी, जो योजना आयोग की कार्य अधिकारी भी रह चुकी हैं। ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्यों की संख्या 5 है। मतलब नीति आयोग में जो मुख्य अधिकारी हैं उनकी संख्या कितनी है? 5 है। वर्तमान में इनके पद की बात करूं मैं, वर्तमान अध्यक्ष इसके जैसे कि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी ही हैं, और इसके उपाध्यक्ष श्री सुमन बैरी हैं, तथा इसके वर्तमान जो CEO हैं वो हैं हमारे परमेश्वरन अय्यर। पूछ सकता है, याद रखिएगा, वर्तमान CEO जो प्रेजेंट में हैं वो हैं परमेश्वरन अय्यर। ठीक है दोस्तों, और नीति आयोग के बारे में बात करें, नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच है, मतलब ग्राउंड से लेकर टॉप की ओर ये कार्य करती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं, इन्हें नाम क्यों दिया गया इसके बारे में जानें। कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अगले 5 सालों के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती थी और उनके क्रियान्वयन से संबंधित जो भी प्रोसेस होती थी, जो 5 वर्ष के हिसाब से बनाई जाती थी, उन नीतियों के लिए हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। मतलब 5 साल के हिसाब से जो योजनाएं फॉर्मुलेशन की जाती थी और इम्प्लीमेंटेशन की जाती थी, उसको हम पंचवर्षीय योजनाएं नाम दिया गया है। अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1951 को बनी। मतलब 1 अप्रैल सन 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का अगर कार्यकाल देखें तो 1951 से 1956 तक रहा है। कब तक रहा है दोस्तों इसका कार्यकाल? 1951 से 1956 तक। पूछ सकता है, पहली है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हमारा आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य फोकस क्या था? इसका मुख्य फोकस था कृषि और सिंचाई। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इसका मुख्य फोकस था। मतलब सबसे ज़्यादा जोर जो भारत सरकार का था पहली पंचवर्षीय योजना में, वो कृषि और सिंचाई पर ही था। आगे देखते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, इसी में भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर किया गया था, भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है वो 1956 से 1961 तक रहा है। ठीक है, कब तक रहा है? 1956 से 1961 तक। अगर इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली वाली थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, और ये थी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है कि सेकंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, तो हमारा आंसर क्या होगा? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य फोकस क्या था? भारी उद्योगों में निवेश। ठीक है, तो इसका मुख्य फोकस था भारी उद्योगों में निवेश, और इसी के अंदर दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई का जो स्टील प्लांट है वो इसी के अंदर बने थे। मतलब सेकंड पंचवर्षीय योजना में जब भारी उद्योगों पर निवेश किया गया था, उसके बिहाफ पर ये 3 स्टील प्लांट हमारे देश में बने थे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है तृतीय पंचवर्षीय योजना, मतलब थर्ड 5 ईयर प्लान। इसका जो समय अवधि है वो 1961 से 1966 तक थी। कब से कब तक थी? 1961 से 1966 तक। और इसके बारे में जानें, ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, आगत निर्गत मॉडल पर इसमें प्रयोग किया गया, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित ही है एक तरह से ये। आगे कृषि एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल। पहले में जैसा कि कृषि पे दिया गया था, कृषि और सिंचाई पे, दूसरों में भारी उद्योगों पर, तो इसमें दोनों को मिला के मतलब कृषि और भारी उद्योगों पर इसमें मुख्य फोकस था। इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला भारत चीन का युद्ध जो सन 1962 में हुआ था, और दूसरा भारत पाक का युद्ध जो सन 1965 में हुआ था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। इसके वजह से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं पे कुछ फर्क भी पड़ा था। आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो सन 1969 से 1974 तक रहा है। कब से कब तक रहा है? 1969 से 1974 तक। अगर इसकी मैं बारे में बात करूं तो ये डॉक्टर गडजिल द्वारा तैयार मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, याद रखेंगे, डी आर गडजिल द्वारा तैयार मॉडल पर आधारित थी। इसमें मुख्य फोकस क्या था? इसमें मुख्य फोकस था सेल्फ डिपेंड होना। ठीक है, मतलब आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर इसकी हम समय अवधि की बात करें, मतलब ड्यूरेशन की बात करें, कब से कब तक रही है, तो ये रही है सन 1974 से सन 1979 तक। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बारे में देखें, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे उस समय? प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला। उस समय योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला। और मुख्य प्राथमिकता, मतलब मुख्य फोकस किस पे था? गरीबी उन्मूलन और एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। हमारे देश में उस समय बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो उस समय इसका जो फोकस था पॉवर्टी इरेडिकेशन और सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका मुख्य फोकस था। इसी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, क्योंकि गरीबी थी तो उसी से संबंधित एक नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा इसी के अंतर्गत दिया गया था। कई बार ये सीधा सीधा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो हमारा आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोलिंग प्लान प्रस्तुत किया गया। ठीक है, एक रोलिंग प्लान प्रस्तुत किया गया इसी योजना के अंतर्गत। आइए आगे देखेंगे। आगे है हमारी छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना हमारी कब से कब तक रही थी? 1980 से 1985 तक। ठीक है, इसकी जो समय अवधि है याद रखेंगे 1980 से 1985 तक है। इसके मुख्य फोकस क्या क्या थे? गरीबी हटाना, गरीबी तो हमारे देश में थी ही, और रोजगार के अवसर पैदा करना। गरीबी हटाना और रोजगार के अवसर पैदा करना इसका मुख्य फोकस था। इसी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई, जिनमें IRDP, NREP, ट्राइसेम और RLEGP ये योजनाएं इसके अंतर्गत लागू की गई। आगे देखेंगे हम 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना मतलब 7th 5 ईयर प्लान। इसकी जो समय अवधि है वो है 1985 से 1990 तक। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, कब से कब तक है? 1985 से 1990 तक। इसके अंदर महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको चर्चा करें। पहला है क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना। इसका जो मुख्य एम था वो था क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना, मतलब जो रीजनल लेवल पे असमानताएं थी हमारे देश में उनको दूर करना। और सेकंड है ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विकास, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, तो उस पर मुख्य फोकस किया गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब 8th 5th ईयर प्लान। इसकी जो समय अवधि थी वो 1992 से 1997 तक थी। इसके बारे में जानें। ये जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य एम क्या था? मानव संसाधन विकास, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब इसमें जो मुख्य फोकस किया गया था वो मानव संसाधन विकास पे किया गया था। इसमें 3 प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष बने। अब 3 प्रधानमंत्री कब बने, क्यों बने? क्योंकि इस पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे देश में 3 प्रधानमंत्री चेंज हुए बारी बारी से, इसलिए इस आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष 3 प्रधानमंत्री बने, इसलिए हम कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब 9th 5th ईयर प्लान। इसकी जो समय अवधि है वो 1997 से 2002 तक थी, याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास एवं कृषि व ग्रामीण विकास।
मतलब सामाजिक न्याय और सभी के साथ समानता के साथ आर्थिक विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास में इस पर मुख्य जोर दिया गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसकी जो समय अवधि है वो है सन 2002 से सन 2007 तक, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें मुख्य फोकस किस पे किया गया? कृषि विकास दर पर। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था हमारी सरकार के द्वारा वो कृषि विकास दर पर दिया गया था। ठीक है, और ये मॉडल आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। मतलब ये पंचवर्षीय योजना जो थी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि, मतलब 7.8% की वृद्धि इसी पंचवर्षीय योजना में हुई। कई बार पूछ लेता है कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कब देखने को मिली, तो हमारा आंसर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो सन 2002 से सन 2007 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना मतलब 11th फिफ्थ ईयर प्लान। अगर इसकी हम समय अवधि की बात करें तो ये सन 2007 से सन 2012 तक चली थी। कब से कब तक चली थी? सन 2007 से सन 2012 तक। ठीक है, इसका मुख्य फोकस या मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था समावेशी विकास। समावेशी विकास से मतलब है दोस्तों इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, समावेशी जैसा कि इसके शब्द से पता चल रहा है, सभी का विकास, मतलब जितने भी हमारी देश में चीज़ें हैं, सभी नागरिक हैं, सभी का विकास, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इस पर फोकस किया गया था। ठीक है, और अगला देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी जो समय अवधि है वो है 2012 से 2017 तक। और ये प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग की आखिरी योजना भी थी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद नीति आयोग बन गया था। तो ये अगर हम योजना आयोग की बात करें तो ये आखिरी योजना थी। कब से कब तक थी ये पूछ सकते हैं कि 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य फोकस क्या था? त्वरित एवं अधिक समावेशी विकास। जैसे कि 11वीं में दिया गया समावेशी विकास, तो इसी में थोड़ा सा और बढ़ा के मतलब त्वरित का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र, और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ नोट्स हैं, यहाँ पे नोट है इम्पोर्टेंट, कि 1966 से 1969 और 1978 से 1980 तथा 1990 से 1992 के दौरान योजना अवकाश रहा। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि योजना अवकाश पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी बार रहा है, तो हमारा आंसर होगा 3 बार। ठीक है, कब कब रहा है? तो 1966 से 69 तक, 1978 से 1980 तक तथा 1990 से 1992 के दौरान। योजना अवकाश क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि इस समय क्या था कि देश में कुछ ना कुछ समस्याएं रहीं। ठीक है, तो उसी के बेहद पे यहाँ पे 5 वर्ष की योजना ना होकर 1-1 साल की योजनाओं को लागू किया गया था, 1-1 साल की नीति निर्माण किया गया था, इसलिए हम यहाँ पे योजना अवकाश कह रहे हैं। और बाद में तथा सन 2014 से योजना आयोग बंद कर दिया गया। 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की थी और इसको 2014 में बंद कर दिया गया। और इसके बदले में 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग का निर्माण किया गया। और नीति आयोग जो है योजना आयोग की तरह ही काम करता है, बल्कि उससे विस्तृत रूप में काम करता है। जैसा कि उसमें 5 साल की नीतियाँ बनाई जाती थी, इसमें लंबी समय अवधि के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, योजना आयोग से संबंधित और नीति आयोग से संबंधित वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होंगे हम, इससे अगला टॉपिक। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों।